गाना गुनगुनाते हुए हम इसकी शुरुआत करें, जो आप लोग का गाना बहुत पॉपुलर हो रहा है। तिनका तिनका पंख उठा के, शब्दों का एक चंक उठा के, हमने दांव लगाया था, एक नन्हा गीत बनाया था। जिस दुनिया सारी कूल कहे, क्या हमने गीत फिजूल कहे, पर अब यार हमको ही तुम भूल गए। शब्द ही गीतों का है सार, बंद करो ये अत्याचार, इतना भी ना रूड बनो जी, हमें क्रेडिट दे दो यार। क्रेडिट 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 क्रेडिट। वरुण, आपसे शुरू करते हैं। आप बताइए मुझे, कौन है जो क्रेडिट नहीं दे रहा है? देखिए, कोई नहीं दे रहा है सिवाय उनके जो कवर वर्जन जो फैन है ना, जो बनाते हैं वो बड़े तमीज से सबको क्रेडिट देते हैं ढूंढ ढूंढ के। और कुछ जो बहुत ही फैन अकाउंट यूट्यूबर हैं जो लास्ट में अपना फोन नंबर भी देते हैं कि आपको गाना पसंद आया तो मुझे मेरा नंबर ये रहा, मुझे ना रात को 2 बजे कॉल करना है, ऐसा जो वो भी देते हैं तमीज से। लेकिन जो तमीजदार लोग हैं, जो बड़े जो म्यूजिक कंपनीज हैं, जो म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, एप्स हैं तरह तरह की, ये नहीं देती हैं तो छुपा के देती हैं, और छुपा के भी गलत देती हैं जहां भी देती हैं। तो बहुत तरह तरह की ये जो actually people who are using our music, who have built their companies on our music and who are monetizing our music, who are actually gaining all kinds of whatever popularity, name, fame, money, everything, सब जो दे सकते हैं असल में और जिनको देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। बाकी बहुत सारे लोग देते हैं। नहीं, मैं आपका ट्विटर देख रही थी, आपने बहुत सारे लोगों को टैग किया है यूट्यूब अकाउंट का स्क्रीनशॉट लेकर, जिन लोगों ने नाम नहीं लिखा है उसमें उनको। हर म्यूजिक चैनल, आप कोई भी कंपनी ले लें, आप शेमारू म्यूजिक ले लें, आप अल्ट्रा म्यूजिक ले लें, आप टी सीरीज ले लें, आप सारे गामा ले लें, हर एक का जो चैनल है म्यूजिक चैनल जो यूट्यूब पे ऑफिशियल ब्लू टिक चैनल जिसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने क्रेडिट गायब किए हुए हैं, वो नहीं देते हैं। इनफैक्ट एक पूरी प्लेलिस्ट है, कोलैबोरेटिव प्लेलिस्ट है, पवन झा हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने बनाई है। कल रात को उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने एक प्रोग्राम लिख लिया है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जो चलाते ही वो लिरिक्स क्रेडिट किस यूट्यूब में नहीं है, किस वीडियो में, एक आइटरेशन में वो 50 वीडियो घुमा देता है और वो 15 या 20 सेकंड में वो 50 मिसिंग क्रेडिट्स का वीडियो आपके सामने लिंक निकाल के रख देता है। वो प्रोग्राम उन्होंने लिख लिया है, वो शेयर करेंगे, उसके बाद पूरी दुनिया उसको देख सकती है। मयूर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये दिक्कत कहाँ हो रही है? ये प्रोसेस जो है पूरा म्यूजिक का कहाँ काम करता है? क्या कोई पहले मांग नहीं रहा था, या फिर कौन है जो डिसाइड करता है कि हम इनको क्रेडिट नहीं देने वाले हैं? इस प्रॉब्लम की शुरुआत हुई जब म्यूजिक पूरा डिजिटल चला गया और फिजिकल सेल्स बंद हो गए। तो फिजिकल सेल्स जब होती थी तो हर एक सीडी, हर एक कैसेट पे नाम होता था सबका, वो छपना ही पड़ता था, वो जरूरी था, बिकॉज लोग उस नाम से जाके पूछते थे कि भाई नदीम श्रवण का कोई नया गाना आया है तो बता दो, समीर साहब का कोई नया एल्बम पिक्चर आ रही है तो बता दो। तो उनके नाम से दिखते थे कैसेट्स और सीडीज। तो वो एक बंद हो गया अर्ली 2000 में यूट्यूब के आने के बाद और बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद में गाने सीधे और फिजिकल सेल्स जो है वो नहीवत हो गए, कम हो गए। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि डिजिटल मीडिया पे एक जगह नहीं है। पहले तो क्या था, म्यूजिक कंपनी एक ही होती थी और वही हर जगह पे अपनी कैसेट्स बांटती थी, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाज वेरी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे। उसके बाद में अब ये डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया। डिसऑर्गेनाइज्ड मतलब बहुत फैल गया है। हर एक आदमी, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म आप भी शुरू कर सकते हो, कल को यूजर जनरेटेड कंटेंट है, कोई भी उसमें अपलोड कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए, तो अब हर जगह पे जाके कौन टाइप करे और नाम लिखे। अब उनको लगता है, जो भी लोग ये डिसाइड करते हैं, आई डोंट नो कौन लोग डिसाइड करते हैं, जो एल्बम का आर्ट वर्क बनाते हैं या जो एल्बम का डिटेल्स पोस्ट करते हैं या जो अपलोड करते हैं, ये प्रॉब्लम वहां पे है। जो अपलोड कर रहा है वो इतना कल्चर्ड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है कि उसके लिए लिरिक्स इंपॉर्टेंट है। उसको लगता है हीरो का नाम लिख दिया, हीरोइन का नाम लिख दिया, जो फोटो में या वीडियो में दिख रहा है, म्यूजिक डायरेक्टर का नाम, सिंगर का नाम आ गया, बस बहुत हो गया, और कौन है इस गाने को बनाने वाला। तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो एक जेनेरिक एपैथी जिसको बोलते हैं, एक उदासीनता है कि कौन है राइटर, क्या फर्क पड़ता है इससे। जो क्रेडिट दे दो यार गाना है, इस पूरे आइडिया का क्रेडिट किसको जाता है? कैसे आया? मतलब कहीं कोरोना को तो नहीं जाता है कि हमारे पास टाइम है, बैठे हैं तो सोच रहे हैं कि चलो अपना हक मांगते हैं क्या करेंगे, बाहर जाना नहीं है, घर में बैठे रहना है। तो मतलब इसका आइडिया कैसे आया? आप लोग किसको आया और कैसे आया? कैसे आप लोगों ने बनाया कि नहीं इसको हम अब उठाते हैं मुद्दे को? क्या वो हमने शुरू किया था, जैसे कोई क्या वरुण ने एक ट्वीट किया था, फिर मैंने एक ट्वीट किया था, और वो जो हम कह रहे हैं कि हमने पकड़ा, उस वो तो बराबर है, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये देखा कि लोगों ने भी पकड़ा है।
जनता बहुत इंटरेस्टेड दिखी इसमें, जर्नलिस्ट इंटरेस्टेड दिखे, कॉमन पीपल इंटरेस्टेड दिखे, लोग बात करने लगे कि अरे यार ये देखो ये तो ऐप पे दे नहीं रहे, लोग तुरंत भेजने लगे देखो यहाँ क्रेडिट नहीं है वहां क्रेडिट नहीं है। तो ये सब बातें जब मोमेंटम पकड़ रही थी तो अच्छा लगने लगा। तो तब वरुण का आइडिया था ये कि वरुण ने एक बोला कि एक गाना बनाए, क्यों ना गाना बनाए, क्योंकि वो हमको वही आता है, हमको वही आता है और कुछ आता नहीं है, हमको वही आता है। और तो ये मौका क्यों जाने दे और एक गाना क्यों ना बनाए हम। और हमने कहा चलो यार ये अच्छी खबर है। तो मेरे को तो बहुत ही मतलब सभी को अच्छा लगा वो आइडिया तुरंत में। तो बोला हम ही लोग कंपोज कर लेंगे, हम ही लोग उसको कर लेंगे। तो वो हुआ कि जब गाना इन्होंने, वरुण ने तुरंत में लिरिक्स भी लिख दिए, उसके मुखड़े के लिरिक्स वरुण ने थोड़े शुरुआत के तुरंत लिख दिया, तुरंत कौसर ने अंतरा लिख दिया। वो मेरे हाथ में आया तो मैंने कहा चलो इसको मैं तुरंत, मैंने किसी से, मेरे एक दोस्त थे जोएल और चिन्मय, उनसे कहा कि भाई तुम जरा इसको रातों रात कंपोज करके दे सकते हो क्या? तो बोले हाँ दे देंगे। सुबह उन्होंने जब कंपोज करके दिया तो वो तो एकदम से वो जब उसका आकार आ जाता है, उसका जब शेप आ जाता है, मूर्त रूप आ जाता है, आपके शब्दों को जब धुन मिल जाती है तो वो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा। मैंने इनको भेजा सब लोगों को, सब लोग एक्साइट हो गए। तो वो रातों रात मैंने गा दिया। अब वीडियो के लिए मयूर को फोन किया, मयूर तो खुशी के मारे जंप करने लगे, कह रहे बिल्कुल करेंगे। मनोज मुंतशिर को बोला, वो आ गए। उधर से ये यंगस्टर्स को बोला, पुनीत वगैरह सबको बोला, जो लोगों का नाम नहीं आता। इरशाद भाई को फोन कर रहे थे, इरशाद का फोन नहीं लग रहा था। और ऐसे करते करते बहुत लोग इकट्ठा हो गए और वीडियो बन गया। वरुण की बिल्लियां आ गई वॉलंटियर साथ निभाने। और ए.आर. रहमान ने उनका डेब्यू वीडियो ट्वीट भी कर दिया। और ए.आर. रहमान और जैसे, और उसके बाद में फिर आपके सामने हिस्ट्री है कि जैसे जिस तरह से लोग इस गाने को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। वरुण आप स्पेसिफिक बताइए कि कब लगा कि नहीं अब मुझे ये करना है और ये मांगना है, ये मेरा हक है, ये मुझे मिलना चाहिए? ये हम लोग काफी समय से बात कर रहे हैं, पिछले 3 साल से। तो कम से कम मुझे याद है कि हम लोग जहां भी, जिस भी प्लेटफॉर्म पे मौका मिलता है, जिस भी तरह का इंटरव्यू होता है, कभी राउंड टेबल हुआ, राइटर्स का भी राउंड टेबल हुआ था, वहां भी मैंने लिरिक्स की ही बात की थी। अनुपमा चोपड़ा के साथ राइटर्स राउंड टेबल हुआ था 2-2.5 साल पहले। फिर हम लोगों का स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन का एनुअल कॉन्फ्रेंस था 1.5 साल पहले, वहां भी ये बात हुई थी। और फिर ट्विटर पे भी जगह जगह जहां भी हमको किसी का मिसिंग क्रेडिट दिखता है अपने कंटेम्प्रेरी में और नई किसी फिल्म में, वो तो हम बोलते हैं, पुराने भी हम बोल रहे हैं, लेकिन वो कोई उतना नहीं सुनता है। कंटेम्प्रेरी में कम से कम उनके पास एक रीजन होता है इमीडिएटली एक्शन लेने का। जैसे हेलीकॉप्टर ईला नाम से एक फिल्म आई थी, उसमें स्वानंद साहब का म्यूजिक के गाने थे और इनका क्रेडिट नहीं था। जब फिल्म का पहला ट्रेलर आया और उसमें क्रेडिट गायब है, सबका है क्रेडिट ना, वो मार्केटिंग मैनेजर और ऐसे मतलब जो फिल्म में सबसे अंत में जुड़े होंगे, जिन्होंने ट्रेलर बनाया होगा, वो अपना नाम तो जरूर डाल देते हैं बस। जिसने गाने लिखे थे, ट्रेलर में 2 गाने थे और फिर भी क्रेडिट नहीं था लिरिक्स राइटर का। तो उस तरह की चीजें चलती रही हैं। बट आई थिंक हम में भी थोड़ा सा फटीग आ गया था, और जो सुन रहे हैं वो तो, उनको तो फटीग की जरूरत ही नहीं है। वो तो खिड़की दरवाजे बंद करके बैठे हैं नॉइज कैंसलिंग हेडफोन लगा के, तो उनको जरूरत नहीं थी हमारी आवाज सुनने की भी। तो फिर दिमाग में था कि कुछ तो ऐसा किया जाए जो एक तो हमारी आर्ट से जुड़ा हो, हम जिस चीज की बात कर रहे हैं लोगों को समझ तो आए वो चीज है क्या, है ना, लिरिक्स की क्या वैल्यू है, ये गाने से ही समझ में आ सकती है। दूसरा है कि इट इज मोर इन लाइन विद हाउ वी वांट our protest to be. We don't want it to be angry, we don't want it to be a blame game, एकदम ऐसा कि हम खार खाए हुए हैं किसी से और हम भाई कांच तोड़ देंगे तुम्हारा। नहीं, हम किसी का कांच नहीं तोड़ेंगे। हम खड़े होकर, हम तो गाते हैं, हम सड़क पे खड़े होकर गाएंगे, है ना। वो फकीर की तरह है, जो भी फकीर के बहुत मीनिंग है इस देश में, पर फिर भी मैं असली जो फकीरी जो थी उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो हमारा तरीका वो है, और हम कोशिश करें कि वही तरीके से बात पहुंचा पाएं। और फिर लगा कि म्यूजिक आसान है हम सबके लिए। ये भी नहीं कि इसमें एफर्ट है बहुत सारा। ये नहीं हम कह रहे ना कि चलो कल चल के हम वहाँ एक जमीन खरीद के वहाँ एक मंदिर बना दे लिरिक्स राइटर का, वैसा नहीं हो रहा है। हम गाना बनाना, घर में बैठ के लिखा, घर में बैठ के गा दिया, घर में बैठे बैठे वीडियो बन गया। अचीवेबल था हमारे दिमाग में। इट स्टिल टुक अस 4-5 days एंड इट टुक
efforts from so many people and support from so many people, right from everybody who came in to perform or sing in the video, to composers, to the editor Abhishek Bhutwani जिसने edit किया बहुत short notice पे. तो still it felt like a worthy attempt to do. We didn't know क्या होगा, हमको ये भी नहीं पता था कि बनने के बाद सारे लोग बोलें कि हमको तो नशा दे के इन्होंने करवा दिया भाई, ये तो खराब है ना, बहुत ही खराब है। और ये हमको थोड़ा पता था इतना खराब होने वाला है, तो वो हमको भी नहीं पता था। अच्छा होने वाला खराब होने वाला तो बनने के बाद ही समझ आता है। And but the way people liked it, and the way it has traveled, and the way we have got support from the community itself, from the music fraternity, from the music industry, the creators and the listeners and people who, so many people, इतना मेरे YouTube चैनल पे जनरली कॉमेडी वीडियो रहते हैं, ये एक लौता पहला म्यूजिक वीडियो आया है। और YouTube आपको स्टैट्स में वो अप्रूवल रेटिंग देता है आपकी कि वीडियो को कितने लोगों ने लाइक किया और कितनों ने डिसलाइक किया, वो परसेंटेज आता है। मेरे जनरली हर वीडियो का परसेंटेज 98, 96, 92 भी है किसी का। इसका 99.8% अप्रूवल रेटिंग है इस वीडियो का मेरे YouTube चैनल पे, जो अनरियल है मेरे लिए भी। मुझे आदत हो गई है YouTube के कमेंट्स में सिर्फ गालियां पढ़ने की, और कमेंट्स भी जनरली वही करते हैं जिनको गाली देनी है। जिनको अच्छा लगता है वो खुश होके चले जाते हैं, जिसको गुस्सा आता है वो गाली लिखता है। लेकिन इसमें सिर्फ प्यार 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 भरा हुआ है। मतलब 2000 से ज्यादा कमेंट्स होंगे इस समय, 4000 होंगे शायद, और ज्यादातर 99.8% प्यार ही है। Okay, इसमें अभी लिसनर्स की बात हो रही थी ना कौशल, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि जैसे अब लोग अभी सोशल मीडिया पर आ गए, उन्हें पता है कि अरे आज वरुण ग्रोवर ट्रेंड कर रहे हैं, जरूर कुछ तो किया होगा इन्होंने, किसी की बजाई होगी, लगाई होगी, मतलब इस तरह का। पहले क्या था कि अखबारों में लोग पढ़ते थे, टीवी में देखते थे, उसके अलावा उनके पास कोई मीडियम नहीं था, कि रीच नहीं थी लोगों तक। आप लोग की डायरेक्ट रीच है, तो क्या ये वजह माना जाए कि मतलब जो ऑडियंस है वो जब गाना देखता है तो उसको लगता है इसमें सलमान खान हीरो हैं, इसमें कैटरीना कैफ हीरोइन है, चलो इस गाने को सोनू निगम ने गा दिया है, लेकिन वो वहां तक जाता ही नहीं था कि अच्छा कोई गाना लिखता भी है। अभी इस गाने को जो आप लोगों ने बनाया है उसको देख के लग रहा है कि नहीं भाई, लिखने वाला भी अलग होता है। तो क्या ऐसी कोई वजह है कि लोगों को वो अवेयर ही नहीं था कि हमें इसके बारे में भी जानना चाहिए कि मेरा दिल अगर टूट रहा है और मैं कोई सैड सॉन्ग सुन रहा हूँ, ये लिखने वाला कौन है जो मेरे दिल के हाल को बयां कर रहा है, कौन है जो लिख रहा है? You are absolutely right। और मेरे ख्याल से किसी भी मुद्दे के लिए और या किसी जान पहचान के लिए अवेयर करना जरूरी होता है, इंट्रोडक्शन देना जरूरी होता है, तभी आप किसी को जानोगे। ये मैं लिसनर्स और ऑडियंस पर नहीं डालूंगी कि उनको फिल्म मेकिंग या म्यूजिक मेकिंग के हर एस्पेक्ट और हर डिपार्टमेंट के बारे में पूरी जानकारी हो, लेकिन ये तो बहुत एक साफ सी बात है। जैसे मैंने पहले वाले इंटरव्यू में कहा था कि जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट पे माँ और बाप दोनों का नाम होता है, तो ये जब एक गाना है उस पे इस कंपोजर लिरिसिस्ट का नाम आ जाए, वो साफ सी बात है। जो लिसनर है, जो व्यूअर है, उसको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि ये क्या चक्कर है और ये कैसे होता है। उसको पूरी कोई राम कथा सुनाने की जरूरत नहीं है कि भाई धुन बनती है और वर्ड्स लिखे जाते हैं और फिर सिंगर आता है। आवर ऑडियंसेस आर इंटेलिजेंट, और हमारी ये फिल्म मेकिंग कल्चर में, हमारी तहजीब में है कि हमारी जो यूनिक बात है हमारी इंडियन फिल्मों की कि इनमें गाने होते हैं, हमारी फिल्में गाती हैं। तो हमें पता है कि इसमें पोइट्री है, इसमें शब्द है, इतने हीरोज रहे हैं, साहिर से लेके कैफी आजमी और शैलेंद्र और सो ऑन एंड सो फोर्थ। आज भी मुझे लगता है कि रॉकस्टार जैसे एल्बम में आई थिंक इरशाद कामिल इज द रॉकस्टार, क्योंकि वो एक वो सिंगर बाद में था, वो पहले वो पूरी कहानी उस बंदे की होती कि उसकी एक फिलॉसफी है। तो अगर अवेयरनेस पैदा की जाए तब अवेयरनेस होगी, लोग जानेंगे, पहचानेंगे, मानेंगे। एंड आई थिंक ये जो छोटा सा हमने गाना बनाया वो अपने आप में इसका एक प्रूफ है। आप चारों लोगों से मैं छोटा आप लोग फुल आंसर दे सकते हैं कि ये कब फील हुआ अरे यार वो तो क्रेडिट ही नहीं दिया, इतनी मेहनत से मैंने गाना लिखा और कितनी सारी वो चीजें थी, बताओ क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। ये वाली चीज अब तो आई थिंक आप लोग को आदत हो गई होगी, जैसे मुहिम चल रहा है, लेकिन पहली बार कब हुआ था कि झटका लग गया? बिल्कुल
सिर्फ क्रेडिट देने की नहीं, मतलब क्रेडिट देना भी एहसान है, उस टाइप का मुझे एहसास हुआ था, ऐसा एहसास कराया गया था और मुझे बहुत बुरा लगा था। उस दिन से मैं बहुत स्ट्रिक्टली, पिछले 4 साल 5 साल पहले की घटना है, सेल्फी ले ले रे का वीडियो जब पहली बार आया ट्रेलर का और उसका यूट्यूब में मेरा नाम नहीं था, तो मैंने जो फिल्म में जो एक ईपी होते एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, वो जो लड़की थी, मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा मेरा नाम नहीं, मुझे लगा मिस आउट हो गया है, मैं इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों किसी बड़े आदमी को तंग करूं जो अपने लेवल पे सॉल्व हो सकता है। तो उसने मुझे फोन पे ऐसा कहा कि तुम इतना क्या उछल रहे हो, तुमको क्रेडिट दे रहे तो वो एहसान है प्रोड्यूसर का, हमने इट्स आवर प्रेरोगेटिव, हमारा प्रेरोगेटिव है, वी गिव यू क्रेडिट, वी डोंट गिव क्रेडिट। आई सेड आई अंडरस्टैंड द लॉ, मुझे लॉ पता है, मतलब ऐसा मैंने कॉपीराइट लॉ पढ़ा है, ऐसा नहीं है म्यूजिक पे क्रेडिट देना वो आपका आपका प्रेरोगेटिव नहीं है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर ड्यूटी, यू हैव टू डू इट। आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो मेरा नाम देके, यू नो, ये मेरा मॉरल राइट है। तो हमको पता, और वो इतने कॉन्फिडेंस से मेरे साथ में लड़ रही थी जैसे उसको लॉ पता है। तो प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता ही नहीं है ये कितना गलत है, लोगों को लगता है हाँ ठीक है यार नाम, they think it's an innocent mistake, it is not an innocent mistake, it's a crime, it's a legal crime to not give credit, that's all I want to say. स्वानंद सर, मुझे ये एहसास देखो वो कई बार होता है। एक फिल्म थी, मैंने की थी, शहर नाम की एक फिल्म थी, उसमें कुछ गाने मैंने लिखे थे, तो उसमें किसी ने एक गाना छोटा सा लिखा था उस फिल्म में, और इन लोगों ने मेरे साथ क्रेडिट नहीं का सिलसिला नहीं हुआ था, वो ये हुआ था कि दो लोगों को क्रेडिट मिल गया पूरी फिल्म के गानों का। मैंने 4 गाने लिखे थे, उन्होंने एक गाना लिखा था, लेकिन सारे क्रेडिट जो है उनको मिल गया था। तो दोनों में उनका, दोनों का और मेरा दोनों का क्रेडिट अभी भी आज तक उनका और मेरा साथ में ही क्रेडिट आता है। तो हर गाना जो मैंने लिखा हुआ है, इवन यूट्यूब पे भी मैंने जो लिखा हुआ गाना है उसका भी क्रेडिट उनका और मेरा ही आता है। मैंने कितनी करेक्ट कराने, यही है कि ये छोटी सी मिस्टेक कहीं पे भी अगर हो जाती है वो बहुत दूर तक कैरी करती है उसका, तो वो आज भी मुझे नहीं मिलता। तो वो लेकिन वो मुद्दा दूसरा है, सीवी पे हर जगह इम्पैक्ट हर जगह पे उसका। और वो मुद्दा दूसरा है। मैं कह रहा हूँ कि चलो क्रेडिट नहीं मिला, ये फिल्म में नहीं मिला, वो एक अलग लड़ाई है, लेकिन ये तो जिन गानों के क्रेडिट प्रोड्यूसर्स ने, हमने सबने मिलकर फिल्मों में छप चुके हैं, उनके क्रेडिट भी नहीं लिखे जा रहे। ये लड़ाई वो वाली लड़ाई है, रिडिक्यूलस सी लड़ाई है एक्चुअली। वरुण, वैसे आप लिखते रहे, लेकिन वो पहली बार वाला बताइए जब एकदम लग जाता है कि मैंने पहला अपना आर्टिकल लिखा और मुझे नाम ही नहीं मिला, उस टाइप का झटका। नहीं, मेरे साथ वैसा, क्योंकि वो प्रॉब्लम ये है कि ये सिस्टमिक प्रॉब्लम है। तो उसमें क्या है कि जैसे अगर आपका गाना अगर किसी एक पर्टिकुलर, जैसे इरोज पे गया है, ठीक है, इरोज म्यूजिक के चैनल पे गया है, उन्होंने लिरिक्स का रखा ही नहीं है, हाँ, फील्ड ही नहीं है, फील्ड ही नहीं है। तो वो मैं हूँ, गुलजार साहब हैं, शैलेंद्र है, कोई भी हो, वहां है ही नहीं। सेम स्पॉटिफाई में मेरे किसी गाने का क्रेडिट नहीं है, क्योंकि है ही नहीं, उनकी फील्ड ही नहीं है। तो मेरे साथ वो तभी हुआ है जब मैंने ये नोटिस करना शुरू किया कि अच्छा, इन्होंने कई सारे चैनल हैं, म्यूजिक चैनल्स, जैसे नए फिल्मी गाने, अल्ट्रा का एक चैनल है, नए फिल्मी गाने या फिल्मी गाने समथिंग, क्या नाम है उसका, अल्ट्रा म्यूजिक का एक चैनल है सिर्फ गानों का, और उस पे उन्होंने लिरिक्स की फील्ड ही नहीं दी है। यूट्यूब पे उनके सैकड़ों गाने हैं और उसमें लेजेंडरी गाने हैं, उसमें बरसात की रात के भी गाने होंगे और सब, क्रेडिट नहीं है। तो वो बेसिकली इट्स नॉट लाइक यू रियलाइज कि आपको किसी ने थप्पड़ मारा है, आप एक दिन देखते हो और आपको थप्पड़ ही थप्पड़ दिख रहे हैं सारी तरफ और सबको पढ़ रहे हैं। तो वो वाला वो है, मतलब थप्पड़ों की गूंजे हैं चारों तरफ, वैसा हो गया। तो वो वाला एहसास वो 3-4 साल से होने लगा और फिर तब हमने आवाज उठानी। और अभी ये जितने ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं छोटा से मैं खत्म करता हूँ, लेकिन मैं ये इसलिए बताना जरूरी कि ये 4 लोग जो बैठे हुए हैं, इनके साथ तो ये कम होता है, लेकिन ऐसे कितने सारे नए लोग हैं, वो रोजाना फोन करते हैं। पुनीत का फोन आता है, इसका फोन आता है, उसका फोन आता है, सर क्रेडिट ही नहीं मिला, सर क्रेडिट ही नहीं मिला, सर क्या करें, सर क्रेडिट ही नहीं मिला। हर किसी को स्टैंडर्ड जवाब देने पड़ते कि भाई पहले डायरेक्टर से बात करो, उसके साथ ये होता है। अच्छा, डरा हुआ होता है आदमी, मैं डायरेक्टर से बात करूंगा, नाराज ना हो जाए। और नए लोग अपना फिर करियर कैसे बिल्ड करें, कैसे बताएं कि ये हमारी लिस्ट है गानों की। तो अच्छा भाई इनसे बात करो, अच्छा भाई उनसे बात करो, अच्छा ये तरीका अपना। तो ये हमको रोजाना का एक किसी न किसी गाने में किसी न किसी का क्रेडिट मिसिंग होता है रोज। ये रोज की कहानी है। बहुत अच्छा मुहिम आप लोगों ने शुरू किया है और बहुत सारे लोगों को इससे
जो बच्चे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, जो सपने लेकर आ रहे हैं, उनको इससे बहुत ज्यादा क्या होगा कि उनको एक प्रेरणा तो मिलेगी, साथ में उनको एक पुश मिलेगा कि चलो अब ना सही आगे चल के सही मेरा नाम कहीं तो आएगा। और एबीपी न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपका मुहिम जारी रहे। उम्मीद है कि लोग आप सर्च करना शुरू करेंगे कि ये गाना किसने लिखा है। थैंक यू रेखा। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।